हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जैसे ये एक लड़का है, पतंग उड़ा रहा है, हमें इसकी पतंग की अर्थ से डिस्टेंस बतानी हो, हाइट बतानी हो कितने हाइट पे है, तो क्या हम बता सकते हैं? कैसे हम फिज़िकली मेज़र कर सकते हैं इंची टेप से? तो हमारा जवाब है नहीं। क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग अगर बहुत बड़ी है या कोई चीज़ हमसे काफ़ी दूरी पर है तो हम उसकी हाइट को हम ऐसे मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक ब्रांच है, जिस ये वर्ड जो है ग्रीक से लिया गया है, जिसमें ट्रिक का मतलब होता है तीन, और ग्नो का मतलब होता है एंगल और साइड्स, और मैट्री का मीन्स होता है मेज़रमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच होती है उसके अंदर हम ट्राइंगल्स का क्या करते हैं? मेज़रमेंट्स करते हैं। ट्राइंगल्स में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। ठीक है, उसको हम ट्राइंगल्स कहते हैं। तो इसमें भी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, है ना। इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। जैसे इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मीन्स हो गया एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है कि वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल इसमें क्या होगा? 90 डिग्री होगा, और इस 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ये जो स्ट्रिंग है इसके हाथ में लगी हुई, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे। तीसरी बात यह है कि इसके जो दो अदर एंगल्स होंगे उनका सम भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री इस तीनों एंगल का सम होता है। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से लेस देन होगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा और लेस देन 90 डिग्री होगा। इसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा क्या है? अननोन एंगल, है ना। यहाँ पर हम थीटा से डिनोट करेंगे। तो ये जो थीटा है इसके जो अपोजिट साइड है, इसे हम अपोजिट साइड के नाम से जानेंगे। और ये जो बची साइड है इसको हम एडजेसेंट साइड का नाम लेंगे। सपोज़ ये थीटा यहाँ होता तो इस थीटा के जो अपोजिट है इसे तो अपोजिट साइड बोल देते हम, और ये वाली लाइन हमारी एडजेसेंट साइड हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें फाइंड करते हैं। जैसे अभी मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। हाइपोटेनियस हमें 55 मीटर, और ये जो एंगल है अर्थ से स्ट्रिंग के बीच का वो 30 डिग्री है, और हमें इसकी हाइट की अर्थ से हाइट फाइंड करनी है। इसकी हाइट क्या है? अपोजिट साइड। तो हमें इसमें एंगल गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, और हमें अपोजिट साइड बतानी है। तो इसके लिए हम जो अपोजिट साइड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा साइन थीटा का। ठीक है, जहाँ पे हमें एंगल हाइपोटेनियस दिया है और अपोजिट साइड निकालनी है, वहाँ हम साइन थीटा फार्मूला का यूज़ करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर थीटा की वैल्यू 30 है, तो साइन 30 इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है? 55 मीटर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अपोजिट साइड इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा इंटू 55। अब यहाँ पर जो साइन 30 आया है, इस साइन 30 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू पुट कर देंगे साइन 30 की। ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ये कैसे बनाते हैं, इसका बनाने का मेथड मैंने आपको एक वीडियो में बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, तो वहाँ से इसे बनाएंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, अभी साइन 30 की वैल्यू इस टेबल से पुट कर देते हैं। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक है, तो यहाँ साइन 30 की जगह 1/2 पुट करेंगे इंटू 55। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 27.5, जो ये अपोजिट साइड है वो कितनी आएगी? 27.5 मीटर। ये अपोजिट साइड की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपोजिट साइड की। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यहाँ पर हमें सपोज थीटा की जगह 60 डिग्री एंगल दिया है और एडजेसेंट साइड हमें दे रखी है 25 मीटर, और यहाँ हमसे पूछ रहा है हाइपोटेनियस कितनी होगी, यानी ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो इस केस के अंदर जिसमें हमें एंगल दे रखा हो, एडजेसेंट साइड दे रखी हो और हाइपोटेनियस फाइंड करनी हो, वहाँ हम कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कोस थीटा इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये पहले में हमने क्या किया था, जब हमें हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड्स दी होती है तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, है ना। और जब हमें एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस दी होती है, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस दी होती है, तो हम कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा, तो यहाँ हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो ये वैल्यू हमने यहाँ 60 डिग्री पुट की, तो कोस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड है 25, तो 25 अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमें फाइंड करनी है। जब इसे सॉल्व किया हमने तो हाइपोटेनियस इक्वल टू आ जाएगा 25 अपॉन कोस 60। अब कोस 60 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करके इसका आंसर, तो ये कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 इंटू 2, तो ये 50 मीटर हमारी हाइपोटेनियस इसमें आ जाएगी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, इसमें हमें अपोजिट साइड बतानी है, अपोजिट साइड हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर और थीटा में सपोज 45 डिग्री गिवन है, और हमें इसमें बताना है एडजेसेंट साइड क्या होगी, ठीक है। जब एडजेसेंट साइड निकालनी होती है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं टेन थीटा का, ठीक है। जब भी हमें एंगल और अपोजिट साइड दी हो और एडजेसेंट साइड पूछी हो तो एडजेसेंट साइड के लिए हम टेन थीटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा इक्वल टू साइन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से और इसे सॉल्व करेंगे, तो 45 इक्वल टू अपोजिट साइड है 35 अपॉन एडजेसेंट हमें फाइंड करनी है, तो एडजेसेंट साइड इक्वल टू 35 अपॉन 45 की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी, तो देयरफॉर एडजेसेंट साइड इक्वल टू 35 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ 3 चीज़ें देखी और 3 फार्मूले देखे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के। तो इन फार्मूलों के बेस पे हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इन्हें हम साइन, कोसाइन और टेंजेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो चीज़ दी होंगी और क्या फाइंड करनी है, इन 3 फार्मूले में मैंने आपको समझाया, इस तरह से हम इनकी साइड्स को मेज़र कर सकते हैं। अब चलिए देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं 3 ये हैं, 3 इनके इन्वर्स भी होते हैं, ठीक है। इससे पहले इसको थोड़ा सा समझने के लिए सो का तो, ये साइन का फॉर्मूला हो जाएगा, ये कोसाइन का, और ये टेंजेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। ये याद रखने की ट्रिक है एक छोटी सी, इसमें साइन थीटा बराबर हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कोसाइन बराबर हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट का मतलब होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब इन तीनों जो साइन कोस टेन के इन्वर्स कर दें तो हमें नए 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशो मिल जाएंगे। जैसे हमने साइन का इन्वर्स किया तो ये कोसेक थीटा हो गया जो कि हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड हो गया। कोस थीटा का इन्वर्स करेंगे तो ये सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगी। इसी तरह से हम टेन थीटा का इन्वर्स कर देंगे तो हमें कोट थीटा मिलेगा, ठीक है। तो कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो ये हमारे पास ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, इनमें से हम किसी का भी यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई सा भी फार्मूला अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं। जैसे हमें हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड है तो साइन थीटा या कोसेक थीटा में से कोई अप्लाई कर सकते हैं, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस में कोस थीटा या सेक थीटा अप्लाई कर सकते हैं, और अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड में टेन थीटा या कोट थीटा कोई सा भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हुए, ठीक है। इस चलिए अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका रिकैप देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो सबसे पहले हमने राइट एंगल की प्रॉपर्टीज़ देखी, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ देखे 6, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और ये ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ क्वेश्चन